नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद से बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया है और बिहार में महागठबंधन की तरफ से अपनी हार की समीक्षा भी की जा रही है कि बिहार में जो हार हुई है, इतनी बुरी हार हुई है, उन हार का क्या कुछ कारण रहा है, बिहार की जनता ने क्यों हम पर फिर से विश्वास नहीं किया। इन तमाम चीजों के बीच आरजेडी ने भी अपनी हार की समीक्षा की, कांग्रेस ने भी हार की समीक्षा की, तमाम जन स्वराज के द्वारा भी अपनी हार की समीक्षा की गई। लेकिन आरजेडी की हार की समीक्षा कल जैसे कि बीते दिन संपन्न हुई है, उसके बाद से आरजेडी को हम बात करें तो सबसे बड़ा झटका एक फिर से एक बार और लग चुका है। बात करें तो जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उनके शासनकाल में जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है वो मंत्री भी रह चुके हैं और जैसे ही कल पार्टी की समीक्षा बैठक पूरी हो जाती है, उन्होंने एक बार फिर से आरजेडी का जो दामन है फिर से छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आते हैं, आरजेडी को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। 143 सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी जो है 25 सीटों पर सिमट जाती है। उसके बाद से पार्टी की समीक्षा बैठक होती है। पहली समीक्षा बैठक हम बात करें तो आपको 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में हुई थी। उसके बाद से विशेष सत्र का आयोजन होता है। विशेष सत्र के समापन के बाद से 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक फिर से पार्टी की समीक्षा बैठक चलती है और कल पार्टी की समीक्षा बैठक संपन्न हो जाती है और आज फिर आरजेडी को एक बड़ा झटका लगता है। पार्टी के गद्दावर नेता विजय कृष्ण, जो कि आपको हम बता दें कि 1990 में भी बिहार में विधायक बने थे, 95 में भी बने थे और 2004 में उन्होंने नीतीश कुमार, जो बाढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनको शिकस्त दी थी। नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। 1999 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बात करें तो नीतीश कुमार, जो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कृष्ण कुमार को शिकस्त दी थी। लेकिन 2004 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नीतीश कुमार को विजय कृष्ण के द्वारा शिकस्त दिया जाता है, हार का सामना करना पड़ता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन ठीक उसके 5 साल बाद फिर एक बार आपको बता दें कि 2009 में विजय कृष्ण जो है कुछ समय के लिए आरजेडी से साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और उसके कुछ ही समय बाद फिर से वो आरजेडी में लौटकर चले आते हैं। उसके बाद उनके बेटे पर एक केस का फाइल खुलता है, जिसके कारण उन्हें, हम आपको बता दें कि 2012 या 13 में उनको सजा हो जाती है। सजा होने के पश्चात वो 2022 तक जेल में रहते हैं और जेल से 2022 में जब वो बाहर निकलते हैं तो अपनी चुनावी तैयारियां करते हैं, चुनावी प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव नहीं, उनको टिकट नहीं मिलता है, चुनाव हार जाते हैं। इसी बीच कृष्ण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। जो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को बुरी हार मिली है और पार्टी एक बार फिर से बिहार में उभरना चाह रही है, लेकिन इसी बीच फिर से आरजेडी को जो है बिहार में एक, कहा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पार्टी के कद्दावर नेता कृष्ण कुमार ने एक बार फिर से पार्टी का साथ दामन छोड़ दिया। कभी लालू यादव के साथ रहे थे, कभी नीतीश के साथ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार लालू का साथ छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए एक, कही जाए तो एक बुरी खबर है। आपकी खबर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।